बड़ी खबर फिक्र में। अब बात अमेरिका में बनने वाली ट्रंप सरकार के उन दो नियुक्तियों की जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये ट्रंप 2.0 है और डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में ऐसे चेहरे दिखने वाले हैं जिन्होंने अमेरिकी पॉलिटिक्स पर बेहद करीब से नजर रखने वालों को भी चौंका दिया है। इसमें दो बड़े नाम हैं, एक है टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी न जाने कितनी कंपनियों के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क, और दूसरे व्यक्ति हैं भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी को लेकर पहले भी चर्चा थी कि वो निश्चित तौर पर कैबिनेट में आने वाले, बल्कि इससे भी बड़ा पद उनको मिलने की संभावनाएं थी, ऐसी चर्चा थी। ये सिर्फ दो उद्योगपति नहीं है, बल्कि ये ट्रंप कैबिनेट के एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं। ट्रंप ने इन दोनों ने फिजूल खर्ची रोकने वाला मंत्रालय बना दिया है। इन दोनों के साथ आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह के मंत्रालय की जरूरत क्या है। दरअसल दुनिया में कई शक्तिशाली देश इस दौर में अपने उत्थान और राष्ट्रवादी श्रेष्ठता का हवाला दे रहे हैं। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया है। चीन और रूस जैसे देश भी यूज लोकल गो ग्लोबल की बात करते हैं, लेकिन ऐसे नारों को जमीनी हकीकत बनाने का खर्च बजट के बाहर चला जाता है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के साथ खासतौर पर ऐसा हुआ है, इसीलिए ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को अपना सुपर सलाहकार नियुक्त किया है। इसीलिए आज इनकी ट्रंप से नजदीकियों और इन्हें अमेरिकी सरकार में मिलने वाली बड़ी भूमिका पर बात करना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलॉन मस्क कितना मायने रखते हैं, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखें। 6 नवंबर की है ये। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद ट्रंप बेहद खुश थे। वो अपने परिवार के साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करवा रहे थे। ट्रंप के साथ उनकी बेटियां, उनके दामाद और पोते पोतियां थे। इलॉन मस्क अपने बेटे के साथ किनारे खड़े थे। परफेक्ट फैमिली पिक्चर क्लिक होने ही वाली थी कि ट्रंप ने इलॉन मस्क को फ्रेम में बुला लिया। ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क किसी पारिवारिक सदस्य से कम नहीं है, और इसी फैमिली पिक्चर के पहले ट्रंप ने इलॉन को शाइनिंग स्टार कह के बुलाया था। यानी मस्क के बिना ट्रंप 2.0 की जो कैबिनेट है वो अधूरी होती। ट्रंप के कुछ ऐसे ही रिश्ते भारतीय मूल के उद्योगपति विवेक रामास्वामी से भी हैं। पिछले वर्ष रामास्वामी ट्रंप के खिलाफ एक रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। बाद में उन्होंने ट्रंप को फुल सपोर्ट देते हुए अपना नाम वापस ले लिया, और उस किस्से को याद करते हुए कुछ वक्त पहले ट्रंप ने कहा था कि वो न सिर्फ विवेक को अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे, बल्कि कई बड़े व्यक्तियों से ऊपर जगह देंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि अमेरिका में काफी बड़ा डिस्कशन पॉइंट या चर्चा का विषय बन चुकी है। चाहे वो विवेक रामास्वामी हो या इलॉन मस्क, ये दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी बिजनेस इंटरेस्ट हैं। खासकर इलॉन मस्क के तो कई दुनिया के हिस्सों में बड़े बिजनेस इंटरेस्ट हैं। ऐसे में अगर ये कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो क्या वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? सोचने वाली बात है। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को ट्रंप कैबिनेट में काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। आखिर ये कौन सा मंत्रालय है और इसका असर क्या होगा, आप इस रिपोर्ट में देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आगामी सरकार में किसी को विदेश मंत्री तो किसी को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, लेकिन ट्रंप ने 2 मशहूर उद्योगपतियों को नया मंत्रालय दिया है। ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सौंपा है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सरकारी दक्षता विभाग। ये मंत्रालय ट्रंप सरकार को बाहर से सलाह देगा। ये विभाग 4 जुलाई 2026 तक के लिए बनाया गया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा मंत्रालय बनाया गया है। ये नया विभाग बनाते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची में कटौती करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने का काम करेंगे। ये हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए जरूरी है। ट्रंप ने जब एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के लिए नए मंत्रालय का ऐलान किया है, तब से ही दोनों बिजनेसमैन काफी खुश नजर आ रहे हैं। एलन मस्क तो लगातार हर घंटे एक्स पर कोई न कोई पोस्ट कर रहे हैं। एलन मस्क ने ट्रंप के साथ अपनी ये तस्वीर पोस्ट की है जिसमें सामने मंत्रालय का नाम लिखा है। इसके साथ ही एक डॉग की तस्वीर है। एलन मस्क के इस पेट डॉग का नाम फ्लोकी है। मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था, अपने पेट डॉग फ्लोकी को ही सीईओ बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर में बड़े स्तर पर खर्चों में कटौती की थी, और इस नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एलन मस्क ने कहा है, हम नए विभाग के जरिए सरकारी खर्च में कम से कम $2 ट्रिलियन की कटौती कर पाएंगे।
ये अमेरिका के लिए आखिरी मौका है। तो वहीं विवेक रामास्वामी भी नई जिम्मेदारी से काफी खुश हैं और वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। विवेक ने ट्रंप के उस ऑर्डर की कॉपी को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, हम नरमी से पेश नहीं आने वाले हैं। हम जल्द ही सरकारी बर्बादी और धोखाधड़ी को बंद करना शुरू कर देंगे। अमेरिका ने बड़े बदलाव के लिए वोट किया है और वो इस बदलाव के हकदार हैं। लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को मिलने वाले विभाग का काम क्या होगा। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का फोकस 4 चीजों पर होगा। सरकारी नौकरशाही को खत्म करना, बेकार के खर्चों में कटौती करना, गैर जरूरी नियमों को खत्म करना, सरकारी एजेंसियों का रीस्ट्रक्चर। वैसे एलन मस्क ने सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही अमेरिका के 168 लाख करोड़ रुपए बचाने का दावा किया है। ये बहुत बड़ी रकम है और इस लक्ष्य को पूरा करना आसान नहीं होगा। वैसे ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में एक और खास व्यक्ति की नियुक्ति की है और यह बहुत चर्चा का विषय है। ध्यान से देखिए, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेथ को रक्षा मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। पीट हेग्सेथ 10 वर्षों तक अमेरिकी सेना में काम कर चुके हैं। उनकी तैनाती इराक और अफगानिस्तान जैसे वॉर जोन्स वाले इलाकों में हो चुकी है। पीट हेग्सेथ साल 2014 से फॉक्स न्यूज में एंकर के तौर पर काम कर रहे हैं। ट्रंप हमेशा अपने हैरान कर देने वाले फैसलों को लेकर जाने जाते हैं और रक्षा मंत्री के तौर पर पीट हेग्सेथ की नियुक्ति ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि ट्रंप ने कई सीनियर रिपब्लिकन सेनेटर्स की अनदेखी करके सीधे पीट हेग्सेथ को रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया है। सोचिए, इनके पास डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत कम है और ये ऑस्टिन के शूज में उतरने वाले हैं, और वो भी तब जब पूरी दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं।